एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तेजस्वी सूर्या का नाम तो सुना ही होगा। आईटी सेल का ट्रोलर जिसे बीजेपी सांसदी का टिकट देकर संसद में पहुंचा दिया, जिसके मन में नफरत इतनी भरी है, महिलाओं के बारे में शर्मनाक और घटिया बयान देने से भी बाज नहीं आता है। कोरोना के शुरुआती दौर में बीजेपी के इस लंपट सांसद की चैट पूरी दुनिया में शर्मिंदगी की बड़ी वजह बन गई थी। लेकिन जब ठीक 1 साल बाद सांसद महोदय फिर एक घिनौना खेल खेलने में बेनकाब हो गए। दरअसल जिस वक्त पूरा देश कोरोना से करहा रहा था, लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बेड के लिए दौड़ रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर जान गंवा रहे थे, उस वक्त एक नफरत में डूबा एक शख्स मुसलमान खोज रहा था। और मुसलमान खोजते खोजते तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु महानगर पालिका के कोविड वॉर रूम में घुस गया और चुन चुनकर 16 मुस्लिम नामों को निशाना बनाने लगा और आरोप लगाया कि कोरोना से हो रही मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, जिन खबरों ने आपके दिलो दिमाग पर मजहब का पर्दा डाल रखा है और इसको नफरत के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। और अब लौटते हैं आज की खबर की तरफ। दरअसल देश में सियासी बयानबाजी होना एक आम बात है, लेकिन ऐसे बयान जिनसे देश की गरिमा और मान सम्मान को धक्का लगता है, तो ऐसे बयान देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन 2 रुपए वाले ट्रोलर किसी बंदे को अगर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए दे दिया जाए तो ऐसे शख्स से आखिर किस बात की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा शख्स वही काम करेगा जिसका उसे तजुर्बा होता है। शायद इसलिए तेजस्वी सूर्या ने एक ट्रोलर की भूमिका भारत की इतनी फजीहत कि जितना किसी नेता ने भी नहीं कराया होगा। तेजस्वी सूर्या और उनके विधायक चचा पर प्राइवेट अस्पताल के वैक्सीन के नाम पर कमीशन खोरी का आरोप भी लग चुका है। अरब की महिलाओं के लिए घटिया बयान हो या फिर बेंगलुरु महानगर पालिका के कोविड वार रूम में करने वाले 16 मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला हो, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने केवल देश की छवि को बट्टा लगाने के सिवाय कुछ नहीं किया। दरअसल मई 2021 को 16 मुस्लिमों की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने 3 विधायकों के साथ मिलकर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के कोविड वॉर रूम में घुस गए और वहां काम करने वाले 205 लोगों में से 16 मुस्लिमों के नाम पढ़ना शुरू किया। तेजस्वी सूर्या ने उसी दिन एक प्रेस वार्ता भी की और बीबीएमपी में कथित बेड बुकिंग घोटाले का खुलासा करने का दावा किया। इसके बाद कुछ ही घंटों में बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर 16 मुस्लिम लोगों के नाम वायरल हो गए, जिन्हें आतंकी कहकर बेंगलुरु के लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इसके बाद इन लोगों की नौकरी भी चली गई। फिर 6 दिन बाद जब तेजस्वी सूर्या से पूछा गया था कि उन्होंने 16 मुसलमानों की लिस्ट क्यों पढ़ी, तो उनके पास कोई साफ जवाब नहीं था। लेकिन 2 महीने बाद का वक्त गुजर जाने के बाद भी इस मामले से जुड़े इन मुस्लिमों को बीजेपी नेताओं की राजनीति का कोप भजन बनना पड़ा। द न्यूज मिनट यानी TNM ने इन सभी 16 लोगों से ये समझने के लिए बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इस घटना के बाद से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। तब पता चला कि 16 में से केवल एक को ही बीबीएमपी वॉर रूम में फिर से नौकरी मिली है, जबकि ज्यादातर अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। इनमें से कई लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, कुछ अपने रिज्यूम में वॉर रूम के काम के अनुभव का जिक्र करने से भी डरते हैं। इन पीड़ितों में 40 साल के एक व्यक्ति ने द न्यूज मिनट को बताया कि वो डर गए थे। उस वक्त उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद रात 11 बजे घर पहुंचे और अगले दिन पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया। वो बताते हैं कि उनसे पूछताछ की गई और जाने दिया गया। वो ये भी बताते हैं कि मैं कई दिनों तक सो नहीं सका, मैं सोचता रहा कि मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद ही ये साफ हो गया कि इन लोगों का कथित बेड घोटाले से कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने क्रिस्टल इन्फो सिस्टम एंड सर्विसेज से संपर्क किया, जिस कंपनी को बीबीएमपी ने साउथ वॉर रूम के लिए कर्मियों को नियुक्त करने के वास्ते रखा था। उन्होंने कहा, मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार फुटपाथ पर आ जाता। मैंने उनसे मेरी नौकरी वापस देने की भीख मांगी और उन्होंने इसे वापस दे दिया। हालांकि उनकी सैलरी पहले कम कर दी गई। इसे लेकर उन्होंने कहा, इससे मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ, हम सबके साथ जो हुआ मुझे उससे दुख हुआ, हमारा क्या कसूर था। वहीं एक दूसरे शख्स ने अपनी बदहाली का जिक्र किया है और बताया कि जून 2020 में वॉर रूम कॉल सेंटर को ज्वाइन किया था। उसे काम करते हुए 4 महीने ही हुए थे। उसी दौरान कई लोगों को वर्कलोड कम होने की वजह से नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। इसके बाद वो अप्रैल 2021 में दोबारा नौकरी पर आया और फिर मुश्किल से 10 दिन ही हुए थे कि मामले में तेजस्वी सूर्या की एंट्री हो गई। 23 साल के इस शख्स के पास अपने छोटे भाई और मां की देखभाल करने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में उसके लिए बीबीएमपी से मिलने वाली 13,000 रुपए की सैलरी ही बड़ी राहत थी। उसने बताया, मेरे अंकल सालों से हमारा भरण पोषण कर रहे थे और मैंने सोचा कि अगर मैं कमाता हूं तो ये परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। मैं बहुत गलत था, मैंने वहां नौकरी खो दी और अब मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल पा रही है। जिन 16 लोगों की नौकरी की तकरीबन एक जैसी ही हालत है, तेजस्वी सूर्या की नफरत ने इन लोगों को किसी भी लायक नहीं छोड़ा। इनका नाम सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया, ये लोग अपने पिछले जॉब की डिटेल अपनी सीवी नहीं डाल रहे क्योंकि इनका नाम बदनाम हो चुका है। इनमें से एक शख्स ने यहां तक दावा किया है कि बीजेपी नेताओं के वॉर रूम में आने से पहले ही बीबीएमपी पर मुस्लिमों को हटाने का दबाव था। उसने बताया, मैं अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था, तभी मैनेजर दौड़ते हुए आया और हम दोनों को जाने के लिए कहा। जब हमने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि बीजेपी के एक विधायक ने उन लोगों की लिस्ट दी है जिन्हें वे नहीं चाहते। हम तुरंत वहां से नहीं गए। कुछ वक्त के अंदर हमने तेजस्वी को लिस्ट पढ़ते हुए सुना। हम बहुत डरे हुए थे और घर चले गए। अगले दिन हमें बताया गया कि नाइट शिफ्ट वालों को थाने ले जाया गया। वहीं द न्यूज मिनट ने 25 साल के शख्स से बात की, जिनका कहना है कि सैलरी सिर्फ 13,500 रुपए थी, लेकिन मुझे लगा कि यह ठीक है, मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे सिर्फ 2,900 रुपए दिए और जाने के लिए कहा। मैं एक नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई काम नहीं मिला। हमें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि हम मुसलमान थे। गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।